हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं अपने टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के टॉपिक पर। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट्स में कितने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, यानी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो चलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, और अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, हमें करने के लिए अगर कहा जाता है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या ट्रांजैक्शन हमें इंक्लूड करनी होती है, वन बाय वन समझते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेट करती हैं, यानी वो ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड होती है पार्टनर्स की कैपिटल से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है तो कैपिटल ट्रांजैक्शन है जिससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विथड्रॉ कर लेता है तो ये भी एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है जिससे कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि डेबिट में क्या जाने वाला है या क्रेडिट में क्या जाने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैपिटल के अगर हम बैलेंस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए हम इस अकाउंट को शुरू करते हैं क्रेडिट साइड से। तो कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया जाएगा बाय बैलेंस जीडी के नाम से क्रेडिट साइड में, और उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल को इंक्रीज करती है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये एक मेथड हो जाता है हमारे लिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें याद रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करे उसे हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में, और उसी तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करे उसे हमें रिकॉर्ड कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सेकंड नंबर पर हमने लिखा हुआ है बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा है एडिशनल कैपिटल। यानी अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है, जब बिजनेस को शुरू किया उस टाइम पर जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड की गई वो एक अलग चीज है, लेकिन उसे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरी कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में थोड़ी कम है, तो क्यों ना एडिशनल कैपिटल लाई जाए, यानी अपनी कैपिटल को और बढ़ाया जाए। तो जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है तो उससे कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट। नेक्स्ट है डेबिट में क्या क्या आने वाला है। डेबिट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग, लेकिन ये ड्राइंग जो होती है ये होती है आउट ऑफ कैपिटल, यानी अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, ड्राइंग का मतलब होता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट विथड्रॉ कर लेना बिजनेस से। तो अगर बिजनेस से कोई पार्टनर कुछ अमाउंट विथड्रॉ करता है आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल से विथड्रॉ करता है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारी कैपिटल पर, यानी हमारी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बस इतना ही रिकॉर्ड होता है इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इधर का टोटल हमारा ज्यादा होगा, यानी क्रेडिट साइड का जो सम होगा वो ज्यादा होगा, और इसे दूसरी साइड में अपोजिट साइड में नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद ये जो ड्राइंग हमने की है इसको कर दिया जाएगा लेस करने के बाद जो बचेगा वो होगा हमारा बैलेंस सीडी। ये कैपिटल का बैलेंस सीडी जो होता है ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्या होता है ये? क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस कह सकते हैं। तो ये जो बैलेंस होता है बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, और ये जो बैलेंस सीडी है ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होता है। ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट।
पार्टनर्स करंट अकाउंट भी वैसे ही बनने वाला है जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे तुम्हें लगता है कि पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। और कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे तुम्हें लग रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है, सॉरी डेबिट साइड में। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी। ये जो बैलेंस बीडी है ये करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा गया है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते समय तुम्हें ध्यान रखना है कि जो करंट अकाउंट के बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट है तो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर डेबिट है तो रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। तो पहले हम क्रेडिट साइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन आने वाली है, क्या क्या ट्रांजैक्शन लिखी जाने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी, ये करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पार्टनर्स की कैपिटल है उस पर अगर इंटरेस्ट लगेगा तो उसे कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सैलरी। अगर किसी पार्टनर्स को फर्म से सैलरी मिलती है तो उससे भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट है कमीशन। अगर किसी पार्टनर्स को फर्म से कमीशन रिसीव होता है तो कमीशन जब रिसीव होगा तो उसकी कैपिटल फिर से इंक्रीज हो जाएगी, और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है। तो अगर प्रॉफिट है तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर पार्टनर्स को रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट चाहे रिवैल्यूएशन का हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो, हर एक प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल ऑलवेज इंक्रीज होती है, हमेशा इंक्रीज होगी पार्टनर्स की कैपिटल। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो सकता है तो वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है हमारी डेबिट साइड। इसी अकाउंट की डेबिट साइड के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी होता है और डेबिट भी होता है, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन डेबिट बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइंग। अब ये जो ड्राइंग है ये हमने देखो ऊपर भी लिखी और नीचे भी लिखी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ड्राइंग में कि यहाँ जो ड्राइंग लिखी गई है ये आउट ऑफ कैपिटल है, यानी कैपिटल से अगर ड्राइंग की जाती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, यानी ड्राइंग को कैपिटल से नहीं किया गया, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को हमने कैपिटल से विड्रॉ नहीं किया, हमने कहां से विड्रॉ किया है, आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से हमने अपना कुछ पैसा यूज कर लिया है, तो ऐसी ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में। क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमारी कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, और जितनी भी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनसे डिक्रीज होने वाली हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट पर हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट है तो उससे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, जिससे हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर लॉस होता है तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। बिल्कुल इसी पर है हमारा P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर लॉस होता है तो फिर डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इस अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं, ये अकाउंट जब क्लोज होगा तो डेबिट का भी टोटल ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट का भी टोटल ज्यादा हो सकता है। यानी जब हम अकाउंट को क्लोज करते समय टोटल करते हैं, सम करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो इस अकाउंट में जो सम होगा वो क्रेडिट का भी ज्यादा हो सकता है और डेबिट का भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में निकल करके आएगा, जिसे हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा तो डिफरेंस क्रेडिट में निकल करके आएगा, जिसे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो डिफरेंस क्रेडिट में निकल करके आएगा, जिसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो आई होप आपको ये दोनों अकाउंट क्लियर हो चुके होंगे, जिसे हम बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में।
तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक पार्टनर्स की कैपिटल का अकाउंट होता है और एक पार्टनर्स की करंट अकाउंट होता है, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं, लेकिन इसके अंदर वो ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज तो होगी लेकिन वो डायरेक्टली कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड अगर हम देखते हैं तो वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी वो मेथड जिसमें कैपिटल में चेंज आ सकता है। आप अच्छे से जानते हैं फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल को इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग जो उनकी कैपिटल होती है वो फिक्स होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जितने भी चेंजेस होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग या कोई भी चीज जिससे चेंज आना चाहिए कैपिटल में, उसे हम रिपोर्ट करते हैं करंट अकाउंट में, और कैपिटल को क्या रखते हैं, हम बिल्कुल कैपिटल को फिक्स रखते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, यानी हम कैपिटल में चेंज ला सकते हैं। तो कैपिटल में चेंज लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अलग अलग अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक ही अकाउंट बनाने वाले हैं और उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की हमें और कुछ नीड नहीं होने वाली है, क्योंकि जितना कुछ हमने इन दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड किया है वो सारा का सारा हमें रिकॉर्ड करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। आई मीन हमने क्रेडिट में जो भी रिकॉर्ड किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के और हमने क्रेडिट में जो भी रिकॉर्ड किया पार्टनर्स करंट अकाउंट के, इसका जो टोटल होगा यानी ये कंबाइंड रूप से हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई कर रहे होंगे। या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों अकाउंट को अलग अलग ना बना करके हम एक साथ जब बनाते हैं तो उसको बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा, लेकिन इन दोनों अकाउंट को जब एक साथ बनाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में बनाया जाता है, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसका नाम केवल एक ही होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितनी भी ट्रांजैक्शन अलग अलग रिकॉर्ड होती हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, उन सबको एक साथ रिकॉर्ड कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। जैसे इन दोनों का जो डेबिट है वो उसका डेबिट हो जाएगा और इन दोनों का जो क्रेडिट है वो इस वाले अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस निकल करके आएगा, क्रेडिट का टोटल हमारा ज्यादा होगा, ज्यादा वाला दूसरी ओर नोट करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा कैपिटल का बैलेंस, जिसे हम कह सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये कैपिटल का बैलेंस होता है। आई होप आपको दोनों मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना आ गया होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू।